हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार से जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनका मतलब 4 साल का टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, ये फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है और बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत थे कि उनका एडमिशन अभी हो गया, मैंने काउंसलिंग करवा दिया, पर फ़ी के बारे में अभी तक उनका क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये मैं फ़ी स्ट्रक्चर उनको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एडमिशन फ़ी की, तो एडमिशन में आपको 3,000 रुपये जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले को, और एससी एसटी के भी जो स्टूडेंट होंगे उनको 3,000 रुपये दिए देने होंगे। जिन्होंने एडमिशन लिया होगा वो इतना देकर एडमिशन लिए होंगे। दोस्तों, उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होती है एक, जैसे ही आपका एडमिशन होगा उसके कुछ महीने बाद आपका एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसका जो फ़ी है वो वन टाइम जमा होता है कॉलेज में। वो 2100 रुपये सारे कैटेगरी वाले को देना होता है, चाहे वो SC ST हो या फिर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, उनको 2100 रुपये देने होंगे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो हर 6 महीने पर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो हर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा उसका आपको 3200 रुपये देने होते हैं हर सेमेस्टर का। तो इस तरह से 3200 रुपये 8 सेमेस्टर में आपको देने होंगे, तो ये टोटल 25,600 रुपये आते हैं। और वहीं SC ST के जो स्टूडेंट होंगे उनको मतलब 700 रुपये ही पर सेमेस्टर देने होते हैं, तो उनको टोटल 5600 रुपये लगते हैं। और जनरल OBC वाले को आपको 25,600 रुपये पूरे 8 सेमेस्टर में लगते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट फ़ी की बात करें तो डेवलपमेंट फ़ी सारे स्टूडेंट को, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको एक साल में 2500 रुपये देने होते हैं। जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होगा यानी 2 सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो आपको डेवलपमेंट चार्ज 2500 रुपये देने होंगे। तो टोटल जो 4 साल है उसमें 10,000 रुपये आपका हो जाते हैं। दोस्तों, कॉलेज में री एडमिशन की प्रक्रिया होती है कि आपका जैसे ही मतलब एक साल कंप्लीट हो गया तो आप अगले साल मतलब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो आप थर्ड में जाओगे, तो वहाँ पे आपको री एडमिशन होता है। तो री एडमिशन में आपको 5 रुपये पर सेमेस्टर देने होते हैं, यानी कि एक साल में आपको 10 रुपये री एडमिशन का देने होते हैं। और ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम होता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ट्यूशन फ़ी पर ईयर देने होते हैं। तो पर ईयर में आपको 120 रुपये देने होते हैं। दोस्तों, ट्यूशन फ़ी की सबसे बड़ी बात उठती है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना लगता है, तो ये बहुत कम लगते हैं और आपको 10 रुपये पर मंथ लगते हैं, यानी कि एक महीने का ट्यूशन फ़ी। तो टोटल 120 रुपये होते हैं, यानी कि 12 × 10 है, तो 120 रुपये आपको ट्यूशन फ़ी देने पड़ते हैं। उसके बाद माइग्रेशन की बात उठती है, तो जैसे ही आपका मतलब बीटेक कंप्लीट होगा तो आपको माइग्रेशन मिलते हैं, तो माइग्रेशन का 500 रुपये अलग से देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये टोटल बिहार का जो कॉलेज को फ़ी देना होता है ये कॉलेज का फ़ी है और इतना ही फ़ी आपको देना पड़ता है, यानी कि एक सस्ता मतलब कम पैसे में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। और आप कॉलेज में अच्छे से मेहनत करते हो तो मतलब आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है। फिर आगे की बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह है वो सब आप क्लियर करो तो आप और अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये एक सस्ता ऑप्शन होता है बिहार के बच्चों के लिए, जो गरीब परिवार से आते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और जो जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो तो फिर प्राइवेट से कहीं करते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बिहार के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद हॉस्टल और मेस की बात करते हैं। तो हॉस्टल और मेस की जो फ़ी होती है वो सारे कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी का हॉस्टल फ़ी है वो 7,000 से ज़्यादा लग रहा है, किसी का 7500 से ज़्यादा लग रहा है, तो किसी का 8,000 भी लग रहा है। तो ये 7,000 या 8,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ ये सेमेस्टर वाइज है, यानी कि एक सेमेस्टर में आपको कहीं 7500 देने पड़ रहे हैं, तो कहीं 7800 देने पड़ रहे हैं, कहीं 7300 देने पड़ रहे हैं। तो यानी 7,000 से ज़्यादा ही लगेगा, इतना मान लीजिए। 7,000 से कम में अभी कहीं नहीं रख रहा है, कोई भी हॉस्टल वाले नहीं रख रहे हैं, यानी कि एक सेमेस्टर में यानी 6 महीने में आपको 7,000 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद मेस चार्ज की बात करें तो मेस चार्ज आपको 2500 से 3,000 रुपये पर महीना आपको लगता है, यानी कहीं कहीं कॉलेज में आपको 2500 रुपये में ही खाना खिला दे रहा है, तो कहीं 3,000 रुपये में आपका खाना खिला रहा है। तो ये पर महीने आपको देने पड़ते हैं। दोस्तों, अब फ़ी की बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सारे फ़ी है वो एक ही बार जमा हो जाता है कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब सेमेस्टर बाद जैसे एग्ज़ाम वगैरह का फॉर्म है तो वो सब जैसे ही फॉर्म भराएगा तो उस समय आपको देना पड़ता है। और हॉस्टल और मेस की चार्ज का फ़ी है तो आपको बता दें कि जैसे ही आपका एक सेमेस्टर का हॉस्टल फ़ी जमा होता है
तो उस टाइम ही मेस का भी फ़ी जमा हो जाता है, जिनका भी मतलब मेस प्राइवेट ना होगा उनका, और जिनका मेस प्राइवेट होता है तो वहाँ पे आप महीने महीने दे करके खाना खा सकते हैं। तो ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एक ही बार नहीं देना पड़ता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, फ़ी कुछ ज़्यादा है नहीं। और आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत है फ़ी के बारे में तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।